हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। जी सीरीज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। Question number 1, a photoelectric surface illuminates successively monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2। ठीक है, दो वेवलेंथ से इल्यूमिनेट होती है लैम्डा और लैम्डा बाई 2 से। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड केस, मतलब जब लैम्डा बाई 2 का केस यूज करें तो 3 टाइम्स हो रही है फर्स्ट केस का। तो वर्क फंक्शन हमें निकालना है। मतलब जब हम कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन केस ऑफ जब हम यूज कर रहे हैं लैम्डा बाई 2 की, तब वो कितने टाइम्स हो रही है? 3 टाइम्स द फर्स्ट वन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी जब हम यूज कर रहे थे लैम्डा को। ठीक है, अब सॉल्व करो। काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं? एच सी बाई लैम्डा। अच्छा, लैम्डा के जगह पे यहाँ पे हम लैम्डा बाई 2 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगी? 2hc बाई लैम्डा माइनस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू एच सी बाई लैम्डा प्लस 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? 2hc बाई लैम्डा प्लस कितनी आ जाएगी? ओके, हाँ ये 5 आएगा ना, माइनस 5 आता है ना। देखो यहीं पे गलती हो गई थी, माइनस 5। ठीक है, सो दिस विल कम 2hc बाई लैम्डा माइनस 5 और यहाँ पे 3hc बाई लैम्डा माइनस 3 ठीक है, हमें वर्क फंक्शन निकालना है तो 3 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 इक्वल्स टू 3hc बाई लैम्डा माइनस 2hc बाई लैम्डा, दैट इज hc बाई लैम्डा। ठीक है, 2 इक्वल्स टू इतना है तो 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? hc अपॉन 2 लैम्डा। ठीक है, वर्क फंक्शन हमें मिल गया hc अपॉन 2 लैम्डा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी विल बी। वेलोसिटी का रेशियो पूछा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। ठीक है, h अपॉन एम वी है। अब देखो, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, और मास h कांस्टेंट है। अब हम यहां से लिख सकते हैं मास ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर सेम है, यानी कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर सेम है तो क्या चीज सेम हो रही है? मोमेंटम सेम हो रही है। ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की मास तो अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है, बट दोनों की जो मोमेंटम है वो सेम है। ठीक है, अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होती है? 4 मास ऑफ प्रोटॉन, 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास का। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड mp vp। ठीक है, mp विल कैंसिल आउट। अब रेशियो हमें किसकी निकालनी है? द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ प्रोटॉन यानी कि वीपी अपॉन वी अल्फा इक्वल्स टू 4 और 4/1 यानी कि 4:1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन 2 4:1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है? लेजर लाइट जिसकी वेवलेंथ है 660 नैनोमीटर, जिसे यूज किया जा रहा है रेटिना डिटैचमेंट में, इज अ लेजर पल्स ऑफ विड्थ 60 ms एंड पावर 0.5 किलोवाट इज यूज टू अप्रॉक्सीमेट नंबर। अगर इस पावर की और इस 60 मिलीसेकेंड की अगर विड्थ की लेजर यूज की जा रही है तो कितने फोटॉन्स निकलेंगे, फोटोन पल्स कितने निकलेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, पावर होती क्या है? पावर होती है एनर्जी
अपॉन टाइम, एनर्जी को हम लिखते हैं एन एच सी, एन क्या है, नंबर और क्वांटम नंबर है, आपको पता ही है, एन एच, और नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको एन एच सी बाय टी, ठीक है, एन एच सी बाई, अच्छा एच सी बाई लैम्डा होती है ना, एन एच सी बाई लैम्डा टी। अब यहाँ से एन में अगर निकालना चाहूँ तो दैट विल बी पी लैम्डा टी अपॉन एच सी, पी लैम्डा टी अपॉन एच सी हमारे पास आ गया। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, सारे वैल्यूज आपके पास गिवन है। पावर क्या गिवन है, 0.5 किलोवाट, यानी कि 10 टू द पावर 3, ओके। और क्या है, लैम्डा 660 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर। और फिर क्या है, टाइम है, टी क्या है 60 ms, यानी कि 10 टू द पावर -3, ठीक है, बाई क्या है h 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना। देखना आपके पास जो भी ये टर्म्स है 5 6 60 60 ये सारे आपके कैंसिल आउट होंगे और आपकी जो वैल्यू आएगी n इक्वल्स टू दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 टू द पावर 20, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 19 आएगा, तो आप उसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 टू द पावर 20 लिख सकते हैं। तो इतने नंबर ऑफ फोटोन पल्सेस आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी, नॉट सी, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके, 10 टू द पावर 20। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एटम्स एंड न्यूक्लियस का जो चैप्टर है कंबाइन करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोथ द न्यूक्लियस एंड एटम ऑफ सम एलिमेंट आर इन देयर रेस्पेक्टिव फर्स्ट स्टेट, they get de-excited by exciting photons of wavelength lambda n and lambda a respectively. The ratio of lambda n and lambda a will be, तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, और सिंपली मैं बात करूं तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब एनर्जी ऑफ एटॉम डीएक्साइट हो रही है और न्यूक्लियस भी डीएक्साइट हो रही है अपॉन एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये किस में होगा, एनर्जी लैम्डा ऑफ न्यूक्लियस अपॉन लैम्डा ऑफ ए, ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अब न्यूक्लियस विल बी इनवर्सली लैम्डा एन बाय लैम्डा ए, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं आ रही अभी तक। अब देखो, अब एक इंटरेस्टिंग सी बात आ रही है कि इलेक्ट्रॉन का डीएक्साइटेशन का जो एनर्जी होता है, राइट, इन केस ऑफ एनर्जी ऑर्डर, किस ऑर्डर में एनर्जी रिलीज होती है, किस ऑर्डर में एनर्जी रिलीज होती है, ऑर्डर नॉट ऑर्डर, फाइन, किस ऑर्डर में एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी रिलीज होती है इन केस ऑफ एटॉम के डीएक्साइटेशन में। ये कितनी एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलीज होती है। बट वही अगर देखा जाए एनर्जी ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन केस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में किस ऑर्डर में एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। सो अगर मैं लैम्डा एन अपॉन लैम्डा ए की बात करूं, दैट इज एटॉम की एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में और न्यूक्लियस की एनर्जी हो सकती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। मेगा मतलब अगर ये 1 है तो ये 10 टू द पावर 6 होगा। सो लैम्डा एन अपॉन लैम्डा ए, दिस इज क्लोज टू 10 टू द पावर -6। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 10 टू द पावर -6, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गई बात आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम एनर्जीज, देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स विल बी कंपेयर्ड एज। किस तरह से इसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू होती है h बाई पी। पी क्या है, मोमेंटम है, फाइन। मोमेंटम यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, एनर्जी सेम है, तो एनर्जी क्या होती है h बाई √2m_k, ठीक है, ये टर्म सेम है सबके लिए, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल के केस में लैम्डा ए
और यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इफ एनर्जी सेम सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। यहां से भी हम कर सकते थे, आप बोलोगे कि सर लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई एम वी, तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो रही है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम हो रही है। बट हमें मोमेंटम कांस्टेंट नहीं कहा है ना, हमें एनर्जी कांस्टेंट कही है। तो एनर्जी क्या होती है, रूट अंडर 2m के, ठीक है। सो मोमेंटम क्या होता है, रूट अंडर 2m के। तो ये वाला टर्म कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है हमारा, k कांस्टेंट है, फाइन। सो ये हमारा वेरिएबल है 2m, ओके। अब देखो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं कि अल्फा पार्टिकल और क्या है, इलेक्ट्रॉन, और क्या है, प्रोटॉन। सो अल्फा पार्टिकल की मास जो है वो सबसे ज्यादा है, प्रोटॉन की मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की मास सबसे कम है, ठीक है। तो उल्टा केस हो जाएगा, यानी कि लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी लेस देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन देन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। इस तरह से हम कर। क्वेश्चन नंबर 7, इस साल के जेई 2024 का भी जो कुछ दिन पहले पेपर हुआ था उसका रिलेटेड क्वेश्चन है। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एनर्जी ऑफ 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट irradiates a photosensitive material, the stopping potential was measured। इतना वर्क फंक्शन हमें निकालनी है। सो वर्क फंक्शन होती क्या है, वर्क फंक्शन होती है ई वी एस माइनस, सॉरी नॉट दिस वन, ई वी एस यानी कि पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव, ठीक है, एच न्यू माइनस 5 ये होती है। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें पता है कितनी, 0.5 वोल्ट, ठीक है। एनर्जी 2.48 वोल्ट माइनस 5, सो 5 विल बी इक्वल्स टू 2.48 माइनस 0.5, कितनी आ जाएंगी, 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इतना इजी सवाल आपसे पूछ लिया गया, मतलब मैं ये क्वेश्चन करवाने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा जब कि जेई के इसी साल में ये क्वेश्चन पूछा है, तो क्यों ना एक ट्राई कर लिया जाए। ओके, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 चाहिए, 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय लेजर, द पावर एमिटेड इज 2 × 10⁻³ watt। Okay, the number of photons emitted on average by the source per second will be। पावर और एनर्जी वाला कंसेप्ट है, तो पावर क्या होती है हमें पता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। पावर इक्वल्स टू एनर्जी को हम लिखते हैं एच न्यू अपॉन टी, और एन एच न्यू अपॉन टी, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स, फाइन। सो एन एच क्यों लिख रहे हैं कि एक फोटोन में एनर्जी होती है एच न्यू, तो n फोटोन्स निकल रही है तो n एच न्यू, ठीक है, समझ में आ रही बात। हमें यही चीज निकालनी है, n अपॉन टी, सो n अपॉन टी क्या हो जाएगा, p बाई एच न्यू, ठीक है। अब ये t फॉर 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, 1, सो t इक्वल्स टू 1 लिखेंगे तो n क्या आ जाएगी, p बाई एच न्यू। सो p क्या है, 2 × 10⁻³ है, h क्या है 6.6 × 10⁻34 है, और न्यू आपके पास कितनी दी गई है, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है, ठीक है, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है। सो -34 ऊपर गया तो 31, 15, 14 और यहाँ पे 15 बचेगा, तो ऑब्वियसली आपकी जो आंसर होगी दैट विल कम अप्रॉक्सीमेटली 5 × 10⁻15 photons per second। 5 × 10⁻15, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, 10⁻15 के ऑर्डर में रिलीज हो रही है। ओके, समझ में आ गया पावर से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सॉल्व किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डुअल नेचर चैप्टर से थे, जेई के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि लर्नो फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।